बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन देखें और फ्रेजेस। यस, स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र, मानसून और इसी में एसटीआर लूप लगा दें। मानसून सत्र की आधे से ज़्यादा, ये आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा अवधि हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। 19 जुलाई को शुरू हुआ यह सत्र 13 अगस्त तक चलना है। अभी का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, इस पे ता लगा दें। अभी तक इसमें नाम मात्र का ही काम हुआ है। सरकार के निर्णय लगा दें। सरकार ने कुछ का सब चिन्ह है और का लगा दें। कुछ एक बहुत जरूरी बिल बिना किसी बहस के पारित करवा लिए गए हैं। संसद में जो भी थोड़ा बहुत, थोड़े का सब चिन्ह है, उसमें बहुत का सब चिन्ह लगा दें। थोड़ा बहुत काम हो रहा है वह उसमें दूसरे जरूरी विधेयक का हमारे पास सब चिन्ह है, वह लाइन को काट के भी इसी तरह से पास हो रहा है। हो को डबल कर दें, हो रहा है वह उसमें दूसरे जरूरी विधेयक भी इसी तरह से पास करवा सकती है। इसलिए संसद के कामकाज में बाधा डालकर, डाल को डबल कर दें, बाधा डालकर सेल्फ करके गोल कर दें, कर रहा है। अच्छा होता अगर वह संसद का इस्तेमाल सरकार से तीखे सवाल का सब चिन्ह, सवाल करने के लिए करता। उसके पास इसके लिए कई मुद्दे, मां घेरा करें, मुद्दे हैं। खास तौर पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर की अर्थव्यवस्था, डाउनलोड रह करके एसटी लूप लगा दें। अर्थव्यवस्था, लोगों के मन में उस दौर की यादें ताज़ा है। इसीलिए जब राजद सांसद मनोज झा ने सदन में दूसरी लहर में
हुई मौतों पर देश से माफ़ी मांगते हुए सबके लिए स्वास्थ्य का सब चुने बड़ा बोला स्वास्थ्य के अधिकार को डबल कर दें, अधिकार की मांग की तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई। काफ़ी का सब चिन्ह है, चर्चा को डबल कर दिया, चर्चा हुई। ऐसा ही एक मुद्दा वैक्सीन का भी है। टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। इसकी गति बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, क्या का सब चिन्ह है, इसी में हो रहा बड़ा कर दें, और यह काम कब तक पूरा होगा। विपक्ष को सरकार में से लगा दें, इसका जवाब मांगना चाहिए। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रोडक्शन आधा करेंगे ड हो जाएगा, के प्रोडक्शन के अलग अलग आंकड़े बताए। विपक्ष को इसको बड़ा कर देंगे, पर निकल जाएगा, इस पर सरकार को घेरना चाहिए था। ऑक्सीजन O2 कर देंगे, ऑक्सीजन फार्मूला है, या फिर ऐसा ही बना सकते हैं ऐसा करें ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर पूछे गए प्रश्न पर भारती पवार ने जो जवाब दिया उसे लेकर देश भर में नाराजगी सामने आई। आखिर को डबल कर दें, आखिरकार मंत्रालय को इसी में को करके मंत्रालय को कहना पड़ा कि वह इस बारे में ठीक से आंकड़े जुटाएंगे, फिर देश की खराब अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3% घटा दिया। इसका मतलब यह है कि
एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने आर्थिक रिकवरी को धीमा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के दिए गए आर्थिक पैकेज डाउनलोड करने के बाद आर्थिक ऊर्जा लगा दें पैकेज से उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद आला करें के मुताबिक, माँ से काट देंगे तो उम्मीद के मुताबिक नतीजे न को आधा करें, जा कर दें, नतीजे नहीं मिले। पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स भी एक बड़ा मुद्दा है जो हर इंसान की जिंदगी पर असर डाल रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है, आके बाद चक्का से काट दें, आ चुकी है कि पेट्रोलियम गुड्स, ग को आधा कर दें, ड निकल जाएगा, गुड्स, पेट्रोलियम गुड्स की महंगाई के कारण ग्रासरी बिल में कटौती करने को मजबूर हुए हैं। कृषि कानूनों का भी मामला है जिसको बड़ा कर दें, जिस पर किसान आंदोलन का सब चिन्ह रत लगा दें, आंदोलनरत हैं। बेशक पेगासस भी एक मुद्दा है, लेकिन इसे लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। विपक्ष को देखना चाहिए कि वहाँ इसे लेकर क्या होता है। उसे समझना होगा कि राज्यों में हुए पिछले दौर के चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने, महामारी और आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार दबाव में है। संसद में सवाल पूछकर उसे केंद्र पर दबाव और बढ़ाना चाहिए। संसद के कामकाज में बाधा डालने से उसके हाथ को आधा कर दें, कुछ नहीं लगेगा। उल्टे भाजपा इससे खुश होगी। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी। अब इसका डिक्टेशन लिखें।
यस स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र की आधे से ज़्यादा अवधि हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। 19 अगस्त को शुरू हुआ यह सत्र 13 अगस्त तक चलना है। अभी तक इसमें नाम मात्र का ही काम हुआ है। सरकार ने कुछ एक बहुत ज़रूरी बिल बिना किसी बहस के पारित करवा लिए हैं। संसद में जो भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है वह उसमें दूसरे जरूरी विधेयक भी इसी तरह से पास करवा सकती है। इसलिए संसद के कामकाज में बाधा डालकर विपक्ष सेल्फ गोल कर रहा है। अच्छा होता अगर वह संसद का इस्तेमाल सरकार से तीखे सवाल करने के लिए करता। उसके पास उसके लिए कई मुद्दे हैं, खासतौर पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर की अव्यवस्था। लोगों के मन में उस दौर की यादें ताज़ा हैं। इसलिए जब राजद सांसद मनोज झा ने सदन में दूसरी लहर में हुई मौतों पर देश से माफ़ी मांगते हुए सबके लिए स्वास्थ्य के अधिकार की मांग की तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई। ऐसा ही एक मुद्दा वैक्सीन का भी है। राष्ट्रीयकरण की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। इसकी गति बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है और यह काम कब तक पूरा होगा? विपक्ष को सरकार से इसका क्या जवाब मांगना चाहिए? संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रोडक्शन की अलग अलग आंकड़े बताए। विपक्ष को इस पर सरकार को घेरना चाहिए था। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर पूछे गए प्रश्न पर भारती पवार ने जवाब दिया। उसे लेकर देश भर में नाराजगी सामने आई। आखिरकार मंत्रालय को कहना पड़ा कि वह इस बारे में ठीक से आंकड़े जुटाएगा। फिर देश की खराब अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3% घटा दिया। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने आर्थिक रिकवरी को धीमा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के दिए गए आर्थिक पैकेज से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स भी एक बड़ा मुद्दा है जो हर इंसान की जिंदगी पर असर डाल रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है कि पेट्रोलियम गुड्स की महंगाई के कारण लोग ग्रॉसरी बिल में कटौती करने को मजबूर हुए हैं। कृषि कानूनों का भी मामला है जिस पर किसान आंदोलनरत हैं। बेशक पेगासस भी एक मुद्दा है, लेकिन इसे लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। विपक्ष को देखना चाहिए कि वहां इसे लेकर क्या होता है। उसे समझना होगा कि राज्यों में हुए पिछले दौर के चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने, महामारी और आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार दबाव में है। संसद में सवाल पूछकर उसे केंद्र पर दबाव और बढ़ाना चाहिए। संसद के कामकाज में बाधा डालने से उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, उल्टे भाजपा इससे खुश होगी। धन्यवाद।